तो भाई वो क्या कहते हैं, अंग्रेजी हिसाब किताब से अपना तो कुछ जमता नहीं है। पता नहीं कौन सा बुरसेट वुरसेट क्या क्या खिला दिया इन्होंने मेरे को। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह मॉर्निंग वॉक कर रहे होंगे। कार्गो 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 नाम है ना? कार्बन भूल गई मैं इसका नाम। तो भाई पीछे का मौसम देखो, काली घटा छा रही है एकदम। एक वो गाना, कौन सा पुराना गाना था ना, क्या काली घटा छाई प्रेम ऋतु आई 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 आई, ओह, आज तो बड़े रोमांटिक मूड में हो। मौसम ही सुहाना हो गया भाई, क्या कर सकते अब हैं। पकोड़े मत बनवाना घर जाके। नहीं ये देखो इनका मतलब ये काली घटा छाई का मतलब है, रोमांटिक मूड का मतलब है पकोड़े, जलेबी, समोसे। नहीं आप यार मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ। ये बिल्कुल देखो, लाइव दिखा रहा हूँ। ये पीछे देखो कितना खतरनाक मौसम है, पूरा का पूरा ब्लैक वो है, क्लाउड है, ठीक है। और थोड़ा सा घूमोगे, ये सामने देखो धूप है। और बढ़िया वाली। बाबा कह रहे हैं 1000 रुपए किस तूने दिए हैं? नहीं वो देंगे हमको। काहे? अच्छा तुम दोगे बाबा इनको 1000 रुपया? हमें भी दे दो। वो कह रहे वो अंकल है ना, मैं दीदी हूँ ना। ले तू इस बात पे पैसे ले। अरे आंटी है ये। बेटा 10 रुपए लाई थी, दे दी। ये आंटी बोल इसको। नहीं, हाँ दीदी है। अरे आंटी दीदी के नाम से पैसे दे दिए। ये सही है भाई, उम्र कम कराने के मतलब पैसे दे के उम्र कम कराई जा पहले रही है। दीदी बोल रही थी, इसी खुशी में मिले उसको पैसे। वैसे ये बोलती है कि इसको ना सीढ़ियाँ पसंद नहीं है। अब यहाँ पे इतना अच्छा रैंप बना हुआ है और ये सीढ़ियों पे से आई है। उतरने में पसंद है। ये वॉल कितनी सुंदर लग रही है ना, ऑरेंज कलर एकदम से बिल्कुल। सामने से जब हमने वीडियो बनाया था तो इतनी सुंदर नहीं लग रही थी, पर यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। शर्मा जी आगे आओ, आगे भी देखो कितनी अच्छी पेंटिंग। तो ये पेंटिंग नहीं है, ये इम्बोज किया हुआ है, जैसे मतलब मसाले वगैरह से ना उभार करके फिर इनको रंग किया हुआ है। बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। सारे योगा के पोज है, योगा और मेडिटेशन दोनों के मिला के चक्र दिए हुए हैं, चक्र दिए हुए हैं, चक्र दिए हुए हैं। और वो उस साइड में योगा के हैं। बढ़िया लग रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है भाई, नीचे लाइट लगा के पेंटिंग की और लाइट की भी प्रोटेक्शन भी की हुई है। और रैंप कितना बड़ा है कि योगा की क्लासेस मतलब अच्छी से वो हो सकती हैं अगर। तो ये भाई गंगा रिसोर्ट है बिल्कुल इसके पास ही, अयोध्या स्थपथ के निचे ही। यहाँ पे जितने भी सरकारी प्रोग्राम होते हैं ना योगा के, वो यहीं होते हैं। पिछली बार भी योगा नहीं यार, योग होना चाहिए, पर योग होना चाहिए। योगा निकलता है। तो भाई कुंडलिनी का एक वो मतलब दिखाए हुए हैं चक्र वगैरह। तो देखियो, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ और ये भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मेरे को इतना पता है कि जो ये बार वो आते हैं ना, क्या कहते हैं, ऐड आती है कि 150 रुपये में कुंडलिनी जागरण, 5000 रुपये में कुंडलिनी जागरण। भाई इनके चक्रों में मत पड़ा करो। कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण है ना, करोड़ों आदमियों में एक आध की होती है और उसकी कायदे से ज़रूरत नहीं है। और फिर आप परमात्मा को, मोक्ष को पा लेते हो अगर कुंडलिनी जागरण हो गया। नहीं, कुंडलिनी जागरण के लिए, परमात्मा को पाने के लिए कहते हैं कि अगर आप डीप में स्टडी करोगे, नहीं वैसे होता नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। ये एक भ्रांति है कि परमात्मा को या मोक्ष पाने के लिए आपको कुंडलिनी जागरण करना पड़ेगा। उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, भयंकर वाले। और पता नहीं वो होता क्या है, क्योंकि पर बोलते हैं कि उसको ना अवॉइड करना चाहिए अनटिल अनलेस आप बिल्कुल ध्यान में और अपने को मिटाने में विश्वास नहीं रख रहे हो। कि ये नहीं है कि आप ऑफिस जा रहे हो, सारे दैनिक क्रियाकलापों में हो और आप सोच रहे हो मैं कुंडलिनी जागरण करके पता नहीं क्या पालूंगा। वो भाई खतरनाक हो जाता है। आपको याद है ये बरसात में हमने कहाँ से क्रॉस किया था? ऊपर बाउंड्री पे से। हाँ, ये पूरा पानी यहाँ पे भरा हुआ था। कौन सा वीडियो में डाला था? ऋषिकेश में सुहाना मौसम। ऋषिकेश में सुहाना मौसम, यहाँ से गई थी। यहाँ से पूरा यहाँ तक पानी था, ऊपर तक, यहाँ तक नीचे, और हमने पूरा इस पे क्रॉस किया था। ये बड़ा डेंजरस था।
उस टाइम पे हमने यहाँ से पूरा क्रॉस करके यहाँ तक आए थे, शिवलिंग तक। और फिर यहाँ पे ये शिवलिंग को माँ गंगा पूरा छू रही थी, पूरा ऊपर तक ना। दिखाई नहीं दे रहा कई बार तो मतलब ऊपर तक ढक जाते थे और फिर थोड़ा नीचे जो लहर आती थी ना, ऊपर नीचे हो रही थी। यहाँ पे थोड़ा सा बहाव कम है ये इस तरफ में, और उस तरफ क्योंकि रैंप वगैरह बना के ना शायद ब्लॉकेज की थी, इसको रिपेयर वगैरह कराने के लिए पत्थर वगैरह लगाए थे। देखिए वो आगे भी रैंप दिख रहा है, उस साइड का फ्लो है ना काफ़ी ज़्यादा है, पर यहाँ पे थोड़ा सा कम है। एक तो मुझे जो ये गंगा जी के किनारे कपड़े पड़े होते हैं ना, देख के बड़ा गंदा लगता है कि भाई एक ये प्रथा सी कुछ लोगों की भेड़ चाल होती है ना, वो चला ली कि आप नहाओगे तो कपड़े छोड़ के जाने आपको यहाँ पे। भाई आप एक अंत पंत लास्ट में ये गंगा जी में जाएंगे और उसको मैला करेंगे। तो यार ये देखो पता क्या है, हमारे बोलते हैं कि जैसे अंगवस्त्र गंगा में जी में नहीं निचोड़ने चाहिए। आप नहा लिए, आप अंडरवियर वगैरह निचोड़ रहे हो, और बहुत से तो कलाकार जो कपड़े फेंक जाते हैं ना, मेरे को इसका लॉजिक बिहाइंड पता नहीं है कि क्या था क्या नहीं था। कुछ ना कुछ उसके पीछे कुछ उस समय में होगा कि भाई कपड़े वहाँ पे उतार दो या क्या होगा। पर अब ये ना कूड़े का कारण बन रहा है। अब जैसे कपड़े पड़े हुए हैं, आप किसी गरीब को दे दो, किसी गरीब को दे दोगे ना तो वो बेचारा वो ये तो देखेगा नहीं कि पुराने कपड़े हैं नए कपड़े हैं। जिसके पास कपड़े ही नहीं है पहनने को, वो कम से कम तुम्हें उसी के नाम से आशीर्वाद दे देगा, तुम्हारा मतलब कल्याण कर देगा। और भाई कोई जैसे ना माँ गंगा में एक पूरा डिटेल में बताऊंगा कि माँ गंगा के अंदर ना गायों का दूध भी डालते हैं बहुत सारा। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन हो सकता है, क्योंकि और वो हालांकि मेरे को पता नहीं है, फिर भी डिटेल में एक वीडियो बनाना, उसमें कवर करूंगा। तो भाई एक चीज़ और बतानी थी आपको, जैसे बहुत सारे ऋषिकेश में आते हैं, ये पीछे कुछ लोग थे, मतलब हमारी माताएं बहनें थी, तो वो जा रहे थे नहाने के लिए, और माँ गंगा में इसी बहाव में जा रहे थे। उनको ना लग रहा था कि नहीं आराम से नहा लेंगे। तब हमने बताया कि भाई अंदर मत जाइए। कहते हैं, अब पता नहीं कितना सही है कितना वो इसका बहाव तो हमने देखा है, आपने इसको नहाते हुए देखेगा चेन कैसे खिंचती है। बोलते हैं कि 1 फीट के अंदर आदमी को 1 सेकंड के अंदर बहाल हो जाएगी, पैर उखाड़ देती है ना, आपके टिकनी नहीं देगी। और ये वाला तो कम से कम 10 गुना फास्ट है, ये तो बहुत तेज पानी चल रहा है, मतलब जल चल रहा है। और 2 फीट के अंदर कोई गाड़ी अगर खड़ी हो जाए ना तो उसको भी बहा ले जाएगी, इतना तेज बहाव होता है। गोवा बीच उस साइड में है, एक राम झूले से पहले चोटी वाला है, मैंने और मम्मी ने उसके नीचे शत्रुघ्न घाट से पहले, शत्रुघ्न घाट से इस साइड में थोड़ा सा है स्थान है, पर उसकी गहराई का नहीं पता। तो प्रॉपर स्थान देख के ना भाई, इस जल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि आप डुबकी लगा लोगे। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे हादसे होते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा भाई, जो हमारे स्विमर भाई हैं, जो स्विमिंग वगैरह जिनको अच्छी आती है, अपने हरिद्वार या बहुत सारी जगहों पर ना बच्चे वगैरह डाइव वगैरह मारते रहते हैं, उनको देख के सोचते हैं कि आप भी तैर लोगे। तो भाई इसके अंदर मैं आपके लाइव एक्सपीरियंस आपको शेयर कर देता हूँ कि मेरे को थोड़ी बहुत स्विमिंग आती है, और ऐसी आती है कि जो इंटरनेशनल साइज का पूल है ना, वो शायद 20-25 मीटर चौड़ा और 50 मीटर लंबा होता, मतलब उसकी लेंथ। मैं लगभग अंडर वाटर, मतलब 5-7-10 फीट नीचे से लेके पूरा का पूरा अंडर वाटर क्रॉस कर लेता हूँ, उतनी स्विमिंग मेरे को आती है। उसके बावजूद भी मैं माँ गंगा के साथ पंगे नहीं लेता। जब एक बार हमने इसमें जानकी सेतु के नीचे हम जब नहा रहे थे, तो जैसे ही मैंने नीचे करा, एक शार्प पत्थर सा आया, उसमें लगा और मेरा हाथ कट गया। ज़्यादा नहीं लगा था उसमें कुछ भी। तो होता यही है कि जो स्विमिंग तो आप कर लोगे, थोड़ा बहुत बैलेंस ही बना लोगे, हालांकि इस बहाव में बैलेंस बनाना लगभग असंभव है। कैसे करके आपने बना भी लिया, और कोई भी नुकीला पत्थर वगैरह आया वो काट देगा, और फिर आपको कई बार लोग जंप मारते हैं ना, हाँ। तो जंप में कई बार ऊपर ही नहीं आ पाते। तो वही है कि पत्थर, अभी ये प्रॉपर बैलेंसिंग तो है नहीं, पूल की तरह के भी पूरा सीमेंटेड है, तो नेचुरल है सब कुछ, तो पत्थर लग के वो वहीं की वहीं उनका काम हो जाता है। फिर नंदी जी ने भी शॉल ओढ़ा हुआ दे मतलब नंदी जी को शॉल उड़ा रखा और शंकर जी पे पानी लगा रखा है। शंकर जी को ठंडी लग रही। वैसे मैंने एक वैसे मैंने एक चीज़ देखी, आप सारे जितने भी हमारे हिंदू देवी देवता है ना, एक भोलेनाथ को कभी भी कपड़े नहीं पहनाए जाते, बाकी सबको सर्दी गर्मी के हिसाब से ना वस्त्र पहनाए जाते हैं। भोलेनाथ रहते ही हिमालय पे है। भोलेनाथ तो भाई भोलेनाथ हैं, यही तो बोलते हैं भोले। एक खुशखबरी और थी। क्या है खुशखबरी? GoPro 9 आ रहा है। GoPro हीरो 9, मतलब GoPro 9 आ रहा हमारा US से। देखा
कुछ बोलते थे शर्मा जी क्या ड्रामे कर रहे हो, ऐसे मत बोलो किसी को लाने के लिए। एक हमारे सब्सक्राइबर भाई यहीं के ही हैं, इतना इनिशिएटिव लिया बीच बीच में, और वो खुद नहीं है। हाँ वो खुद नहीं है, मतलब उनके कुछ रिलेटिव हैं वो लेके आ रहे हैं। उनके भी रिलेटिव के कोई मतलब थोड़े। हाँ जी, तो घूम के आ गए हैं और वही पुरानी आदत, आते के साथ ही चाय पियेंगे फिर कुछ काम करेंगे। वैसे मेरा ना पुराना परहेज बिल्कुल बंद हो गया है, तभी मेरे गाल इतने मोटे मोटे हो गए। अब जो नया चल रहा है ना, अगर वो सक्सेसफुल रहा तो फिर मैं आपको पूरी उसकी डिटेल दूंगी और बताऊंगी। वैसे मुझे लग रहे हैं कुछ कुछ चांस कि सब कुछ खाते पीते हुए भी होने के, पर टाइम लगेगा, तो आपको ज़रूर डिटेल बताऊंगी उसकी। अभी तक हमारे घर में ना छलनी भी नहीं आई है, टूट गई है, इसकी उल्टी तरफ से पकड़ रही हूँ मैं इसको। मतलब छलनी कौन लेके आएगा भाई? आप। ये जा रही है वैसे ना, आज नहा धो के जा रही है ये सुबह सुबह। को क्या करेगी, मेडिटेशन क्या करना है पता चलेगा। एक तो मेरा है ना खड़े खड़े दिमाग खराब हो जाता है। मेरे को बोलती है कि आप वो क्या कहते हैं कैमरा वगैरह लगाओ और मैं चाय वाय लेके आ रही हूँ। ये देखो ये 10 मिनट में आई है यहाँ पे, मतलब मैं पागलों की तरह खड़ा रहे आदमी, और फिर पता है कितना वेस्ट कितने काम होते हैं किचन में। ये देखो तो नहीं ये तो कैमरे के लिए ले आई। ये पता क्या करती है, ऐसे वो अपने लिए करती हूँ। नहीं 2 बिस्किट पकड़ा दी और वाले ये ले। वो अपने लिए मैं 2 बिस्किट ऐसे ले लेती हूँ, आपको हमेशा ऐसे देती हूँ। और फिर 2 बिस्किट के बाद खाने के बाद है ना ऐसे ऐसे पूछती रहती है। जबरदस्ती जबरदस्ती कुछ भी। आप है ना एक फैमिली मेंबर को इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये है स्वाति। तो इसकी एक खास आदत बताता हूँ, ये है ना आंटी को चाय बनवा लेगी, आंटी प्लीज चाय बना दो। चाय बनाने के बाद है ना खुद गायब हो जाएगी। 10 मिनट बाद जब वो पानी हो जाएगी ना चाय जब पीती है। कल एक कमेंट बताती हूँ मैं आपको, वो इनकी ना जबान दो, वैसे तो दोनों में ही फिसली थी। इन्होंने क्या बोला था, न्यूट्रीला पैनकेक। हाँ एक भाई बेचारे इनकी तरह ही देसी होंगे, वो खाना वैसे ही खाते होंगे, उन्होंने कहा भाई मजा आ गया, गुड़ चीला बोल दिया, आपने ऑर्डर दिया। गुड़ चीला मैंने तो उसके पेट में तो न्यूट्रीला पैनकेक को गुड़ चीला जाकर बोला, बाकी उन्होंने कमेंट में लिखा गुड़ चीला केक है। मैंने कहा भैया आप भाई सीधे, आप मुझे लग रहा है शर्मा जी की तरह ना खाली देसी आदमी हो, गुड़ चीला पसंद करते, इसलिए आपको गुड़ चीला सुनाई दिया। वैसे वो न्यूट्रीला पैनकेक था, न्यूट्रीला पैनकेक है ना। कुछ और दूसरा जो बुरशीता बोला था ना, बुरशीता मैंने तो पहली बार न्यूट्रीला पैनकेक खाया कि अब जैसे अब मैं नॉर्मली इस तरह की ना फ्रेंच डिश वगैरह या बाहर इस तरह के खाता नहीं हूँ। उसके अंदर सिर्फ क्या था, जैसे वो अगर मैं आपको मेरा जो टेस्ट था, हालांकि बहुतों ने तो टेस्ट कर रखा होगा, सिंपल है लगा लो कि जो क्या होता है भटूरे का छोटा भाई कुलचा कुलचे को पतला करके ना उसके अंदर चॉकलेट वगैरह वो भरा हुआ था, मतलब चॉकलेट छोले कुलचे रुको चॉकलेट कुलचा बोल सकते हैं। हाँ, और एक जो बोला था ना बुरशिता, वो भी इन्होंने गलत बोला, कई लोगों को बुलशिट सुनाई दिया, ऐसा बोला था इन्होंने। मैंने ना दोबारा रिकॉर्डिंग सुनी, बुरशिता बुरशिता ही बोला था, प्रॉपर बोला था मैं दिखा नहीं, बुरशिता बोला था, बुरशिता सिता उनका नाम ही बुरशिता था, बुरशिता। अब बुरशिता। तो भाई वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए। वो बार बार जो सब्सक्राइब कर रखा है ना वो लाल का लाल रहने देना, दोबारा मत दबा देना। एक इसके पीछे नहीं, लाल नहीं रहने देना, ब्लैक। हाँ सॉरी, लाल ये उल्टा बोल रहे हैं, लाल को ब्लैक कर दो। अभी एक टोरंटो से फोन आया था संधू भाई का, उन्होंने क्या कहा वो अगले वीडियो में बताऊंगा। सब्सक्राइबर लाल को ब्लैक कर दो, ब्लैक को लाल मत करो। ब्लैक है तो वो सब्सक्राइब है। तो मिलते हैं बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे हर हर महादेव। अपने माता पिता का ध्यान रखिए और माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए। चलो।